हेलो स्टूडेंट्स, पिछली क्लास में अपन ने देखा था स्क्वायर और स्क्वायर रूट। स्क्वायर जैसे मैंने आपको नंबर्स बताए थे और उनके स्क्वायर बताए थे, ये आप सबने अच्छे से लर्न कर लिए। और स्पेशली मैंने बताया था कि 1 से लेकर 10 तक को तो आपको ये लर्न करना ही करना है। और नॉर्मली आपको मैंने क्लास में भी 10 तक लर्न या 20 तक लर्न करवा दिया था। 10 तक तो सब काउंटिंग्स 1, 4, 9, 16, 25, 36, 49, 64, 81 और 100। ये तो बहुत अच्छे से लर्न होने ही बड़े चाहिए अपने। वैसे 20 तक मैंने आपको लर्न करवा दिए थे। पिछली क्लास में अपन ने लास्ट समय जाते जाते अपन ने देख लिया था डिवीजन मेथड। एक तो अपन ने देखा था प्राइम फैक्टराइजेशन। प्राइम फैक्टराइजेशन से देखा था जिसमें अपन ने क्या देखा था, प्राइम नंबर से उसको ऐड करते रहे और लास्ट में कितने कितने पेयर बना लिए थे, 2 2 के पेयर बना लिए थे। ये तो अपन ने देख लिया था प्राइम फैक्टराइजेशन से। अब अपन देख रहे हैं डिवीजन मेथड से। और डिवीजन मेथड में भी अपन ने 2 और 3 क्वेश्चन देख लिए थे। ये 2 मेथड है। ये आपके क्यूब रूट में भी शामिल होगा, क्यूब रूट भी लगभग आपके साथ साथ में हो रही है। तो डिवीजन मेथड में अपन ने 2 क्वेश्चन देख लिए थे। अब मैं 2-3 क्वेश्चन और बता रहा हूं। जैसे मैंने आपको बता दिया 5 to 9, 5 to 9, जैसे ये बता दिया मैंने। या इसका अगला क्वेश्चन है 3 to 4, 9, 3 to 4, 9। और एक क्वेश्चन मैं और ले लूं लास्ट वाले में से, कोई भी आपकी इसमें से मैंने ले लिया क्वेश्चन 7 9 2 1। एक क्वेश्चन और ले ले 7 9 2 1, 7 9 2 1। अब इनका अपन क्या करें, डिवीजन मेथड से। डिवीजन मेथड से इसका अगर अपन करेंगे स्क्वायर रूट, देखो पहले अपन करते हैं 5 to 9। क्या बताया था मैंने आपको, बताया था आपको पेयर बनाने 2 2 के। इसमें तो फैक्टराइजेशन करने के बाद में पेयर बनाने थे। इसमें अपन राइट हैंड साइड से 2 2 के पेयर बना लेंगे। तो अपन क्या करते हैं, फर्स्ट पेयर 29 का 2 और 9 का फर्स्ट पेयर हो गया। सेकेंड पेयर अपना अनकम्प्लीट है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, अपने पास कितना है 5 है। फर्स्ट पेयर कंप्लीट होना चाहिए, सेकेंड थर्ड अनकम्प्लीट है तो कोई बात नहीं है। अब मैंने बताया था इस 5 को अपने को डिवाइड करना स्क्वायर के रूप में। 5 से ज्यादा नहीं जाना चाहिए। जैसे 1 का स्क्वायर 1 होता है, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9। तो 9 क्या है, मोर देन 5। तो अपन ज्यादा नहीं जाना चाहिए, मोर नहीं जाना चाहिए, इसलिए अपन 2 कर देते हैं। 2 2 जा 4, 2 को 2 से मल्टीप्लाई किया 4, 2 का स्क्वायर 4 आ गया। 2 ही इसके अंदर ऐड करना था। ये क्या था अपन 5 में से 4 लेस किया 1, कितना आया 1 आया। अब अपन क्या करेंगे, नेक्स्ट डिजिट ना उतार के इसमें पूरा पेयर उतारते हैं। कितना आ गया पेयर 29। अपने को पता लग जाता है जब यहाँ क्या है 9 है, तो इनमें देखो 9 कब आ रहा है, या तो 3 में आ रहा है या किस में आ रहा है 7 में। तो आप करके देख लिया, पहले 3 से करके देखो, 3 3 जा 9, 4 3 जा 12। भाई यहाँ मैंने क्या बताया 1 से करते हो तो 1 आएगा, लेकिन अपन करते क्यों नहीं है 1 से, क्योंकि अपने को तो 9 चाहिए। और 9 और ये परफेक्ट स्क्वायर है, अपने को पता है। तो अपन क्या करते हैं, यहाँ पे 3 करते हैं। 3 को 3 से मल्टीप्लाई किया 9, 3 4 जा 12 और 3 ही आया। यहाँ पे इसको ऐड कर दो, कितना आया 46। मैंने बताया था ये डबल का रिलेशन ये भी कर लो, जब 4 2 46 होते। तो इसका स्क्वायर रूट कितना आ गया 23। नेक्स्ट देखो 3 2 4 9, सबका तरीका यही है। 3 2 4 9 वही अपना स्क्वायर रूट, फर्स्ट पेयर सेकेंड पेयर। 32 से ज्यादा नहीं करना चाहिए। 5 का स्क्वायर 25 होता है, 6 का 36।
36 ज्यादा चला गया तो 5 का स्क्वायर, 5 5 जा 25, 5 ऐड कर दो, इसमें माइनस करो, कितने बचे 7, 5 5 कितने हो गए बेटा 10। नेक्स्ट पेयर उतारोगे 49, कितना है 9, वही कब आता है, या तो 3 में आता है या किस में आता है 7 में। 3 में करके देखोगे तो 309 कम रह गई। अब आप 7 में करके देखो 107, 7 7 जा 49, 7 49, कितनी बार चला गया बेटा 7 टाइम, कितना है 749, ये ऐड कर दो 114 और ये 0 आ जाएगा, कितना आ गया 57। किसी भी को कर लो 7921, देखो इसमें अपना आंसर पहले ही पता लग जाता है कि परफेक्ट स्क्वायर है। अब इसका अपने को पता था, अब 79 है और लास्ट में 1 है। 1 कब आता है, 1 में आता है या 9 में आता है। 79, 6 का 36, 7 का 49, 8 का 64, 9 का 81 ज्यादा चला गया तो 8 का 64, 8 का स्क्वायर कितना हो गया 64। 8 मैंने ऐड करने के लिए कहा था आपको, क्या बचा 9 में से 4 जाएगा 5, 7 में 6 लेस करोगे 1, पूरा पेयर उतारो कितना 21। अब 1 आ रहा है, इसका मतलब क्या है, किससे मल्टीप्लाई करना है, या तो 1 से, तो 1 से करोगे तो 161 बन जाए, 161 नहीं हो सकता, इसका मतलब डेफिनेट क्या होगा आपका 9 होगा। कर लो 9 9 जा 81, 9 6 जा 54, 54 और 8 कितने हो गए 82, 9 62, 9 और 6 15, कितनी बार गया 9 टाइम, कितना आ गया 152 बना है, और 9 इसके अंदर ऐड कर देना, कितना हो गया 178। तो कहने का मतलब उससे भी सिंपल है, प्राइम फैक्टराइजेशन से भी। पहला काम अपने को करना है 2 2 के पेयर बनाने, पेयर बनाने के बाद में आपको ये देखना है स्क्वायर के रूप में डिवाइड करना है, चाहे वो 5 अकेला पेयर हो, 32 हो, 79, स्क्वायर करो 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 9 के स्क्वायर तक आप करोगे तब हो जाएगा, क्योंकि पेयर में लो इसमें 2 2 के पेयर बनाएंगे तो डेफिनेट बात है 2 2 के पेयर बनाएंगे तो 99 से ज्यादा नहीं हो सकता भाई। पेयर 2 2 का जो बनता है 2 डिजिट नंबर 99 हो सकती है मैक्सिमम, तो अपने क्या करना है और उसको स्क्वायर के रूप में डिवाइड करना है, फिर अपने उनको मल्टीप्लाई करके ऐड कर देंगे। 10 मल्टीप्लाई डिजिट यहाँ लिख दी, यहाँ लिख दी, फिर उसको ऐड किया। अब यहाँ अगर 2 पेयर बन रहे हैं तो आप ध्यान रखोगे 2 पेयर बन रहे हैं तो आंसर भी 2 डिजिट में आएगा। अरे मेरी बात सुन में, इसमें 2 पेयर बने, 2 पेयर बने तो आपको 2 डिजिट में, लास्ट वाले पेयर का यूनिट पेरेंस देख लो आप 9 है, 9 इसमें कब आ रहा है, या तो 3 में आ रहा है या 7 में आ रहा है, क्या आ रहा है 1 आ रहा है, 1 किस में आ रहा है 1 में आ रहा है या 9 में आ रहा है। इसका मतलब अपने को हिंट पहले से मिल जाता है, इसके आंसर को लगभग अपने को पहले से मिल जाते हैं, और ये एक्सरसाइज होने का मतलब अगली एक्सरसाइज अपने आप से हो जाती है। अब देखो इसमें से बाकी सारे क्वेश्चन इसी टाइप से हैं, कोई भी क्वेश्चन ऐसा नहीं है जो अलग हटके हो। जैसे मैं आपको एक पॉइंटों में बता दूं, देखो 42.25, 42.25, 42.25, किसी को भी कर लो कोई दिक्कत नहीं आएगी आपके स्क्वायर रूट में, प्राइम फैक्टराइजेशन से करो चाहे उससे करो। 42.25 तरीका वही है बेटा, चाहे पॉइंट का हो, वो फर्स्ट पेयर सेकंड पेयर। 42 आया बेटा, 42, 6 का 36, 7 का ज्यादा चला जाता है तो 6 का करेंगे, 6 का स्क्वायर 36, 6 इसमें प्लस करना है 12। ये भी बताया मैंने, अगर आप कहीं मिस्टेक करते हो तो जितनी टाइम डिवाइड हुआ उन दोनों का डबल का रिलेशन होता है, प्लस करने पे और इधर वाला माइनस कितना हो गया बेटा 6। अब पॉइंट लगा हुआ है, पूरा पेड़ उतार लोगे पॉइंट अपन ऊपर लगा के, क्या है 6 to 5, क्या रहा 5, 5 कब आता है केवल 5 में आता है, इसका मतलब सीधे का सीधा 5 लिख दोगे।
5 5 जा 25, 5 2 जा 10 12, ये आ गया। कितना आ गया? 6.5 आ गया। ये कर लोगे आप, 6.5 करोगे, यहाँ 13 कर दोगे, बात एक ही आएगी। आज मेरी बात समझ में? तो इस प्रकार से आप ये एक्सरसाइज जो है 6 वाले यूनिट आप कंप्लीट कर लोगे। सारे क्वेश्चंस आपको सेम है, इसमें कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर अपन कल देखेंगे इसका क्यूब रूट। इसमें एक पाइथागोरस ट्रिपलेट भी है। इन्हें राइट ट्राइंगल एबीसी बी इज 90 डिग्री, देखो आपके किए हुए 7th क्लास में। फिर भी मैं आपको एक क्वेश्चन बता रहा हूं, इसमें क्या क्या होता है। एबीसी दे दिया आपको, इसमें राइट एंगल दे दिया आपको बी। जैसे मान लो आपको एक राइट एंगल ट्राइंगल दे दिया, एक क्वेश्चन दे रखा है ऐसा, ए बी और सी। बी क्या दे दिया आपको? राइट एंगल ट्राइंगल, मतलब बी क्या है? 90 डिग्री है। ए बी आपको 6 सेंटीमीटर दे दिया, जैसे मान लो एग्जांपल ए बी दे दिया आपको 6 सेंटीमीटर और बी सी दे दिया आपको 8 सेंटीमीटर। आपको क्या करना है? फाइंड करना है, कौन सी साइड फाइंड आउट करनी है? ए सी। और राइट एंगल ट्राइंगल में अपने पाइथागोरस बाय यूजिंग पीटी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या कहते हैं बेटा? कि हाइपोटेन्यूस ये होता है हाइपोटेन्यूस, ये क्या होता है? परपेंडिकुलर, ये क्या होता है? बेस। कि हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर। और परपेंडिकुलर निकालना है भाई, हाइपोटेन्यूस निकालना हो तो एच स्क्वायर इज इक्वल टू क्या लिख दोगे? बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर निकालना तो क्या लिख दोगे? एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। और बी स्क्वायर निकालना है तो एच स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ये राइट एंगल ट्राइंगल आप अच्छे से पढ़ चुके हो 7th क्लास में, पाइथागोरस थ्योरम। अब इसमें देखो राइट एंगल ट्राइंगल लिया तो ये हाइपोटेन्यूस हो गया, जिसपे बन रहा हो बेस और ये परपेंडिकुलर, और इसमें हाइपोटेन्यूस ही निकालना अपने को। तो अपन क्या लिखेंगे? AC स्क्वायर, मतलब हाइपोटेन्यूस स्क्वायर इज इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। बेस क्या अपना? BC स्क्वायर, और परपेंडिकुलर स्क्वायर क्या है? AB स्क्वायर। BC स्क्वायर कितना है? 8 का स्क्वायर प्लस 6 का स्क्वायर। 8 का स्क्वायर 64, 6 का स्क्वायर कितना हो गया? 36। क्या आया? 100। AC स्क्वायर इज इक्वल टू 100, तो AC इज इक्वल टू क्या देगा? रूट 100। कितना आ जाएगा? 10 सेंटीमीटर। इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी? 10 सेंटीमीटर आ जाएगी। आ रही मेरी बात समझ में? तो आपको स्क्वायर और स्क्वायर रूट वाली एक्सरसाइज कंप्लीट करनी है। मेरी क्लास में भी आपको स्क्वायर लिखवाए हुए बहुत अच्छे से। पहले आप 1 से लेकर 20 तक स्क्वायर लर्न करोगे। आफ्टर देन स्क्वायर लर्न करने, जैसे मैंने आपको बताया था स्क्वायर में कभी भी 2 3 7 8 नहीं आते। देखो कहीं भी आ रहे हैं क्या? यूनिट प्लेस पे। ये बातें जो मैंने आपको नॉर्मल बताई ये ध्यान रखोगे। फिर मैंने इसमें सबसे इंपॉर्टेंट बताया तो प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्व करना, जिसमें प्राइम नंबर से डिवीजन करता है, जैसे 2 से 2, आफ्टर देन 2 3 5 7 11 प्राइम नंबर से। ये नहीं 4 से डिवाइड कर रहे हैं तो इसका मतलब गलत है। और जो आज मैंने बताया आपको डिवीजन मेथड, डिवीजन मेथड में 2 2 के पेयर बनाए सॉल्व करना ही करना है। और थर्ड वन ये आपको पाइथागोरस थ्योरम, इसमें आपको कुछ भी ज्यादा था, जैसे B90 दे दिया, AB आपको इसमें जैसे AC दे दिया था, इसी में AC होता तो AC 13 दे दिया जाता, और आपको इसमें क्या दे दिया जाता? BC क्या दे दिया जाता? 5 ये दे दिया जाता। तो अपन क्या करते थे? 13 के स्क्वायर में से क्या निकालना आपको? परपेंडिकुलर। 13 के स्क्वायर में से 5 का स्क्वायर निकालना था। अब 13 का स्क्वायर आपके याद किया हुआ, लर्न किया हुआ ना अच्छे से। 13 का स्क्वायर 169, 5 का कितना हो गया? 25, माइनस करोगे 144 आ गया ना। P स्क्वायर इज इक्वल टू, तो P इज इक्वल टू क्या आ गया? रूट 144। कितना आ गया? 12 आ गया। तो 1 2 क्वेश्चन इस टाइप के भी हैं। तो ये यूनिट 6 वाले कंप्लीट कर लोगे आप। फिर अपन 6 वाले यूनिट का एक आपका क्लास टेस्ट भी लेंगे। ओके, तो आप यूनिट 6 वाले कंप्लीट कर लोगे। और एक सबसे इंपॉर्टेंट बात,
आपके जो भी प्रॉब्लम आती है उसको आप शेयर क्या करो मेरे साथ में, कि जो भी प्रॉब्लम है कि ये प्रॉब्लम मेरे आई, ये इक्वेशन मुझे नहीं आया इस एक्सरसाइज में, और उसका सॉल्यूशन मुझसे पूछो। ओके।